हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस चैनल पर जीके जीएस की अच्छे से तैयारी कराई जाती है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको जीके जीएस में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका एग्जाम डेट आ चुका है साथियों, तो इसलिए अपनी तैयारी और बेहतर से कर दीजिए। देखिए आपका पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए साथियों, आर्य समाज की स्थापना जो है यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। साथियों देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। गुरुमुखी आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए साथियों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यह है कन्याकुमारी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर कन्याकुमारी दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो साथियों देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलते हैं। ऑप्शन नंबर का सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। साथियों देखिए, ओलंपिक ध्वज में कुल गोलों की संख्या 5 होती है। आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 5, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पाणिनि। पाणिनि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे अष्टाध्यायी के लेखक, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसने लिखा है। साथियों देखिए, रघुवंशम किसने लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएंगे कालिदास ने। कालिदास आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। देखिए साथियों, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि परमवीर चक्र। परमवीर चक्र आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। देखिए साथियों, भारत का शेक्सपियर जो है यह कहा जाते हैं कालिदास। कालिदास आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, अगर आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो आपको जो है सारे ही प्रश्न एक भी बार में आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो याद हो जाएगा। इसमें से कई क्वेश्चन याद होंगे, कई क्वेश्चन भूल जाओगे, लेकिन एक बार पीडीएफ जो है आपको मिल गया तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर जो मैं आपको फ्री में सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। साथियों देखिए, कंप्यूटर के जनक जो हैं यह माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से मालूम हो इसका राइट आंसर, तो आप कमेंट करके बताइएगा। जितने भी क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको पहले से मालूम हो उसे कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़े थे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो यह साथियों यह बौद्ध भिक्षुक हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उपगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कि पिछले सालों में आपके यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। देखिए साथियों, हमारी आकाश गंगा का नाम यह है मिल्की वे। मिल्की वे आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो हमारी आकाश गंगा का नाम है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था।
देखिए साथियों, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अदंत मार्तंड। अदंत मार्तंड ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कोई नहीं कराता है एक सेट में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में एकदम ही पूछे जाएंगे, उन्हीं सभी प्रश्नों को मैं कराता हूं, तो इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य के पहले राज्य कवि कौन कहलाते हैं। देखिए साथियों, हरियाणा राज्य के पहले राज्य कवि जो हैं यह कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उदय भानु हंस। उदय भानु हंस ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि हरियाणा राज्य के पहले राज्य कवि कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो साथियों, यह जो भारत देश का जो रिकॉर्ड है कि हॉकी में सबसे अधिक ओलंपिक जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि हॉकी आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है यह कितने वर्षों के अंतराल में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 4 वर्षों में। 4 वर्ष आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। देखिए साथियों, यह जब मुगल बादशाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अकबर जो थे यह अशिक्षित बादशाह थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, अशिक्षित थे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर शहर की स्थापना जो है यह करने वाले व्यक्ति होंगे गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर का बी, गुरु रामदास जो है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। ये जो आप इसको जो है एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे या फिर रिवीजन जो है के तौर पे ले सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम में जो है बहुत ही जो है लाभकारी होगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हो, अपने एग्जाम डेट तक हमारे ही चैनल को फॉलो करते हो, तो मैं आपको बता दूं जीके में कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए साथियों, लाल चींटियों में अम्ल जो पाया जाता है यह पाया जाता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए भारत का नेपोलियन जो है यह साथियों कहे जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखिए साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी घुरी पर किस दिशा में घूमती है। देखिए साथियों, पृथ्वी अपनी घुरी पर जो है यह घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए साथियों, उज्जैन जो है यह उज्जैन शिप्रा ऑप्शन नंबर का सी, जो शिप्रा दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है। देखिए साथियों, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि चांदी। सबसे अधिक जो है चांदी है, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। साथियों देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से यह जो मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। साथियों देखिए, हिंदी भाषा की लिपि यह है देवनागरी। देवनागरी आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो हिंदी भाषा की लिपि है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, देखिए आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम जो था यह साथियों था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में करमचंद लिखा हुआ है, यह जो हिंदी में मिस्टेक है, इसलिए ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर नहीं होगा। यह जो आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है मोहनदास करमचंद गांधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर के बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो साथियों देखिए, ये इसमें जो है अम्ल का उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। साथियों, उत्तरी ध्रुव में जो है भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हिमाद्री। हिमाद्री आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। साथियों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो थे यह पंडित भगवत दयाल शर्मा हो जाएंगे। भारत के जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री यह जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो साथियों, यह जो देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि चीन। यह जो है 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चीन आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है। साथियों, बैरोमीटर एक मापन यंत्र है, इसका जो है पठन तेजी से गिरने पर क्या जो है संकेत मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तूफान का संकेत मिलता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया तूफान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। देखिए साथियों, भारतीय मरुस्थल को जो है यह जाना जाता है थार मरुस्थल के नाम से, जो कि ऑप्शन नंबर का बी थार मरुस्थल दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सहारा मरुस्थल के जो है बारे में कुछ भी पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। कुछ भी उसके बारे में पता हो तो कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितना पता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में स्थित है। असम आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग का रोग है। साथियों, पीलिया जो है यह पीलिया होता है आपके यह जो है यकृत का, यानी कि यकृत आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीलिया यकृत का यानी कि यकृत अंग का रोग है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। साथियों देखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है। तो साथियों, यह जो मुख्य कारक होता है परमाणु क्रमांक, यानी कि परमाणु संख्या आपका परमाणु क्रमांक ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से संबंधित है, यानी कि रिलेटेड है। तो साथियों, आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुच्छेद 279 ए। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अनुच्छेद 279 ए, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों, यह जो है 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था।
साथियों देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा जो है यह महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो यह जो है राइट आंसर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि आराम हराम है का नारा दिए थे। याद रखिएगा, अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चंस जो है इजी क्वेश्चंस है, तो मैं आपको बता दूं ये जो है आपका एग्जाम जो ग्रुप डी का होता है यह 10th लेवल पर होता है, तो इसलिए ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको याद हो तो इसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी कि जो है रिवीजन कर लीजिए इसका। तो इसका रिवीजन करते हुए पूरे वीडियो को देखिएगा। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो साथियों आपके एग्जाम में एक भी बार नहीं भूलेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। साथियों जय जवान जय किसान का नारा जो है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर लाल बहादुर शास्त्री दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि मारो फिरंगी को। साथियों मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था। देखिए मारो फिरंगी को का नारा जो दिए थे या जो है दिए थे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो साथियों देखिए जीएसटी जो लागू किया गया था सबसे पहले लागू किया गया था आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि असम राज्य में। ऑप्शन नंबर का सी असम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब कितना है। साथियों जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब जो है यह है आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 5 स्लैब है। 5 स्लैब है, और याद रखिएगा यह जो है 0%, 5%, 12% और 18%, और एक पांचवा होता है 28%। ये जो है 5 स्लैब हैं, और याद रखिएगा हाल ही में यह जो है चेंज कर दिए गए हैं, तो सभी को घटा करके चेंज कर दिया गया है। तो इसका स्लैब जो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है, उसको जो है अब घटा करके कम कर दिया गया है। याद रखिएगा शिक्षा पर जब 18% जो जीएसटी लगता था वो जो अब 0% हो जाएगा। तो इसी तरीके से सबको जो है घटा करके अलग कर दिया गया है। इस पर जो मैं अलग एक वीडियो लाऊंगा और जीएसटी के बारे में सभी कुछ बताऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल ही में ये चेंज हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चेंज लाया है, बहुत अच्छा चेंज है, तो आप जो है याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इसके बारे में जीएसटी के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको वीडियो अपलोड करूं उसी समय आपके पास ये हमारा वीडियो पहुंचे। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है। साथियों देखिए विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति जो है यह उदासीन होती है। उदासीन आपके ऑप्शन नंबर का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उदासीन इसलिए होती है साथियों क्योंकि प्रोटॉन प्लस होता है और जो है न्यूट्रॉन निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। साथियों देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव होता है, और बच जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हो गया, और न्यूट्रॉन बच जाता है, जो कि न्यूट्रॉन जो है यह पहले से ही न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। तो इसलिए हमारा जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके उदासीन बना देते हैं, और जो पहले से ही उदासीन होता है, तो उसलिए ये जो है उदासीन आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। ये जो है आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये जो है कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि जीएसटी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। साथियों देखिए जीएसटी का पूर्ण रूप जो होता है यानी कि फुल फॉर्म होता है, यह होता है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है यह जो है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। देखिए जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस
कब मनाया जाता है? तो साथियों देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जहां पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर 5 जून दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? साथियों करो या मरो का नारा जो है यह महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन नंबर का बी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? साथियों देखिए दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का जो उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि दशरथ। दशरथ आपके ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा अशोक के बाद दशरथ मौर्य ने भी शासन किया, हालांकि अशोक का प्रमुख उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुणल था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए रॉलेट एक्ट जो है लागू किया गया था साथियों यह 1919 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? साथियों देखिए महाराणा प्रताप जो अपने घोड़े को या जो है चेतक कहकर के पुकारते थे। चेतक आपके ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों देखिए इसको जो है जाना जाता है द रियल डील के नाम से, ऑप्शन नंबर का बी द रियल डील आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? साथियों देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लोथल। ऑप्शन नंबर बी पर लोथल दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? साथियों इंडिया गेट जो है यह स्थित है नई दिल्ली में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, नई दिल्ली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? साथियों ताजमहल आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? साथियों शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है, यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। यह जो आपका लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा साथियों। आपका लास्ट प्रश्न है कि जीएसटी प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? साथियों देखिए जीएसटी प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। असीम दास गुप्ता ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको हाइप का ऑप्शन दे रहा होगा, HIPE हाइप का ऑप्शन दे रहा होगा, आप हमारे वीडियो को हाइप जरूर करिएगा, ताकि ये वीडियो और जो उन जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचे जिनके पास जो है बैच खरीदने के लिए पैसा नहीं है लेकिन वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।